दर्शकों को नमस्कार। आज हम हिंदी या सामान्य हिंदी के जो वीडियो एग्जाम 2018 में आने के संभावित प्रश्न हो सकते हैं, केवल उस पर बात करेंगे। हमने कुछ बोर्ड में लिख दिया है, अब कुछ आप ये देख सकते हैं। इसको आप शार्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। इस तरह से हमने 50 क्वेश्चन बनाया है और प्रयास करूँगा कि आप तक हमारे संप्रेषण पहुंच जाए। तो यहाँ देख रहे हैं कि शासकीय पत्र हमेशा उत्तम पुरुष में लिखा जाता है। जैसे जानते हैं कि 3 पुरुष होते हैं, प्रथम, मध्यम, उत्तम, तो हमेशा उत्तम पुरुष में लिखा जाता है। जैसे हमें ऐसा कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है। दूसरा, पत्र लेखन की मुख्य विशेषता स्पष्टता, सरलता, शुद्धता और पूर्णता है। तीसरा प्रश्न, विशेषण के 4 भेद हैं: सार्वनामिक, गुण, संख्या, परिमाण। कभी कभी बहुत सारे प्रश्नों में सिर्फ इतना ही पूछ लेता है कि विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। वह बहुत अच्छा लड़का है में प्रविशेषण कौन सा है? इसमें बहुत शब्द जो है प्रविशेषण माना जाएगा। प्रविशेषण वो होता है जो विशेषण की ही विशेषता बदलाता है। जैसे वह सुंदर है, वह बहुत सुंदर है, तो बहुत जो है यहाँ पर प्रविशेषण हो जाएगा। जिसकी विशेषता विशेषण से प्रकट होती है उसे विशेष्य कहते हैं। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, यामा महादेवी वर्मा की रचना है। मिलान करने कुछ प्रश्न होंगे: गोदान, प्रेमचंद, रसरथी, दिनकर, कामायनी, जयशंकर प्रसाद, दिव्या, यशपाल। इसके अलावा कुछ प्रश्न इसमें लिखे हुए हैं जो आपको बता रहे हैं। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास है, जिसको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध में लिखा था। वह प्रिय प्रवास वो रचना है जिसके शुरुआत में कह सकते हैं अपभ्रंश और खड़ी बोली का जो संधि समय है वो जो है आप उस कालखंड की रचना है प्रिय प्रवास। अगला है, अनल का विलोम अनिल होता है। चौथा है, हुताशम आग का पर्यायवाची है। मनो नीलमणि शैल पर आतप पड़े प्रभाव में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उत्प्रेक्षा है। जैसा कि हम जानते हैं मंग मानो जन जानो अगर आता है तो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहते हैं और इनकी रचना जानते हैं, सबसे प्रसिद्ध साकेत और दूसरा रसमृति है। आल्हा खंड जगनिक की रचना है। जलद, वारिद, नीरद सभी बादल के पर्यायवाची हैं। पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। पीताम्बर, नीलांबर, यानी जो तीसरा पद प्रधान होता है वो हमेशा बहुव्रीहि समास होता है। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद, सत धन चित धन आनंद, यह होगा सच्चिदानंद। 11वां, मतीराम, देव, घनानंद, केशवदास और बिहारी रीतकालीन कवि हैं। उसमें से पूछा जा सकता है इनमें से कौन रीतकालीन कवियों के अंतर्गत नहीं आता है, तो 4 नाम अगर मालूम रहेगा आपको तो उसमें से आप छांट लेंगे। जनार्दन विष्णु का पर्यायवाची है। द्वंद्व में, छंद में ठहराव को यति कहते हैं। जूही की कली निराला की रचना है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान फारसी भाषा का शब्द है। आम के आम गुठलियों के दाम, मुहावरा का अर्थ है दोहरा लाभ। गुरु के समीप रहने वाले छात्र को अंत्यवासी कहते हैं। सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। सही वर्तनी में उज्ज्वल सन्यासी आशीर्वाद कब इतनी आ सकता है, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। हंस के संपादक मुंशी प्रेमचंद, उसने कहा था यह कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। अंत्यस्थ व्यंजन में य, र, ल, व आता है। ट वर्ग मूर्धा व्यंजन के अंतर्गत आता है। प्रत्यय का प्रयोग किसी शब्द के बाद में होता है। अध्यक्ष में अधि उपसर्ग है।
विकारी शब्द वे होते हैं जो वचन लिंग के अनुसार बदलते रहते हैं। अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। वह चहार दीवारी लांघ कर चला गया, यह एक शुद्ध, चहर की जगह चहार दीवारी, यह शुद्ध वाक्य में अक्सर दे देता है, इसलिए ध्यान रखना, चहर की जगह चहार दीवारी। श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं। जगन्नाथ का संधि विच्छेद जगत धन नाथ व्यंजन संधि है। चंद्र तत्सम शब्द है, इसका चांद है, तद्भव है। पाथे रास्ते के भोजन को कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन 25, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 उष्म व्यंजन, कुल 33 व्यंजन है। पंचम अक्षर को अनिस्वार कहते हैं, जैसे अंग, इय, अड़। नाविक का संविच्छेद नौ धन इक। कानन, अटवी, जंगल, वन सभी जंगल के पर्यायवाची हैं। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन अनेक प्रतिलिपियों में भेजा जाता है तो उसे हम सर्कुलर या परिपत्र कहते हैं। दही बड़ा में तत्पुरुष समास है। क्षणिक का विलोम शासक होता है। हिंदी का विकास संस्कृत, पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट होते हुए प्राचीन हिंदी से वर्तमान हिंदी के स्वरूप में पहुंचा है। दही और ख्यात स्त्रीलिंग है। शुद्ध वर्तनी पूजनीय, पूजनीय नहीं पूजनीय ध्यान रखिएगा। सावधान का संधि विच्छेद होगा, सधन अवधान दीर्घ संधि है। स्वयंभू का अपभ्रंश भाषा का, स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का व्यास या बाल्मिक कहा जाता है। पृष्ठांकन को अंग्रेजी में इंडोर्समेंट कहते हैं। एक का विलोम अनेक होता है। कागजी घोड़े दौड़ाना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की एक प्रसिद्ध नाटक है। कितनी नाव में कितनी बार, यह अज्ञेय की रचना है और इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके अलावा अज्ञेय का पूरा नाम हीरानंद सच्चिदानंद अज्ञेय है और इन्होंने ही 1943 में तारसप्तक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। धन्यवाद। आशा है कि और मुमकिन है कि आपको अपनी परीक्षा में इसमें सहायता मिलेगी।